श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय हो शिव शिव शंभो, जय हो पार्वती मैया की, जय हो तुळजा भवानी अम्बा की, जय हो माता रेणुका की, जय हो माँ महालक्ष्मी अम्बा, जय जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा। जय जय सिया राम, जय हो जानकी वल्लभ, जय हो लक्ष्मण नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमो नमः। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की, जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। सत्यम शिवम सुंदरम। जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस कथा अयोध्या कांड। बोलो जय जय हो सिया रामचंद्र की जय हो। जय हो राम भक्त प्रिय हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो लक्ष्मण महाराज की। भगवान राम जी की स्तुति। सर्वप्रथम श्री राम जो कि सभी पर दया और कृपा करने वाले हैं, मेरा मन उनके लिए भजन करता है। श्री राम हम सभी के मन में विश्व के जन्म मरण रूपी भय को दूर करते हैं। श्री राम के नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान है। उनके हाथ मुख व चरण लाल कमल सुंदर है, लाल कमल के समान सुंदर है। उनका रूप असंख्य कामदेवों से भी सुंदर एवं मनमोहक है। उनके शरीर का रंग नए बने हुए घने नीले बादल के समान है। उनका पीतांबर मेघ रूपी शरीर बिजली के समान चमक रहा है। वे जनक पुत्री माता सीता के पति है। श्री राम याचकों के मित्र है, वे विश्व के लिए प्रकाशक है। वे राक्षसों का कुल सहित नाश कर देते हैं। वे रघुकुल की संतान हैं। वे आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे माँ कौशल्या के पुत्र हैं। वे राजा दशरथ के नंदलाल हैं। मेरा मन उनका ध्यान करता है। उन्होंने मस्तक पर मुकुट धारण किया हुआ है, कानों में कुंडल है तो माथे पर तिलक लगाए हुए हैं। उनके पूरे शरीर पर रत्न जड़ित आभूषण है। उन्होंने अपने दोनों विशाल भुजाओं में धनुष्य बाण धारण किया हुआ है और उन्होंने युद्ध में रण दूषण पर विजय पा ली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम भगवान शिव शेषनाग व साधु मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। हे श्री राम, आप मेरे हृदय में कमल के पुष्प की भांति निवास करो। मेरे मन से इच्छा काम आदि सब बुराइयों को निकाल दो। बोलो जय जय सिया राम। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो अयोध्यापति नरेश महाराज की। जय सिया राम। भगवान श्री राम चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। हे रघुकुल के वीर योद्धा, हे भक्तों के हितों का ध्यान रखने वाले श्री राम प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। जो भक्तगण दिन और रात केवल आपका ही ध्यान करते हैं प्रभु, उनके सामने दूसरा कोई भक्त नहीं है। महादेव भी मन ही मन में आप ही का ध्यान करते हैं प्रभु।
भगवान ब्रह्मा इंद्रदेव भी पूरी तरह से आपकी महिमा को जान नहीं सके हैं। आप हमेशा संतों और धर्म की रक्षा करते हो। ऐसे रघुनाथ और सभी पर कृपा दृष्टि रखने वाले श्री राम की सदैव जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। आपके दूत सेवक वीर हनुमान है और उनका बल तीनों लोकों में किसी से भी छुपा नहीं है। आपकी भुजाओं में अथाह शक्ति है, लेकिन इससे आपने केवल विश्व का ही कल्याण किया है। आपने रावण जैसे राक्षस का वध कर देवताओं के हितों की रक्षा की है। आप अनाथ लोगों को हमेशा आश्रय देते हो तथा दीनों याचकों के लिए सदैव ही सहायक हो। भगवान ब्रह्मा भी आपसे आगे नहीं निकल सके और सभी भगवान आपके यश का गुणगान करते हैं। आपने हमेशा ही अपने भक्तों के सम्मान की रक्षा की है और इसके साक्षी चारों वेद हैं। माँ शारदा भी मन ही मन आप ही का गुणगान करती है प्रभु, और देवलोक के राजा इंद्र भी आपको पार नहीं सके। जो भी भक्तगण आपका नाम स्मरण करते हैं उनके जैसा धन्य कोई और नहीं है। राम का नाम सभी का उद्धार कर देता है, इसी बात को चारों वेद भी कहते हैं। भगवान गणेश भी आप ही का नाम लेते हैं, उन्हें प्रथम पूजनीय आप ही ने ही बनाया है। शेषनाग भी नित्य आपके नाम का ही जप करते हैं और इसी कारण वे पृथ्वी का भार को अपने ऊपर उठा ले पाने में सक्षम है। आपके स्मरण मात्र से ही बड़ी से बड़ी दुविधा भी फूल के समान हल्की हो जाती है। आपकी संपूर्ण महिमा को कोई नहीं जान सकता। आपके भ्राता भरत ने हमेशा आप ही का नाम स्मरण किया है, इसी कारण उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सका। शत्रुघ्न के हृदय में भी आप ही का नाम का ही प्रकाश है, इसलिए उनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। आपके कर्मनिष्ठ भाई लक्ष्मण सदैव आपके आज्ञाकारी रहे हैं, इसी कारण उन्होंने संतों के अधिकारों की रक्षा की है। युद्ध में यदि स्वयं यमराज से भी लड़ रहे हो तब भी उनसे लक्ष्मण कोई युद्ध नहीं जीत सकता था। जब आपने मृत्यु लोक पर मनुष्य रूप में अवतार लिया तब आपके साथ माँ लक्ष्मी भी मृत्यु लोक पर आई और उन्होंने सब विधियों से पाप का नाश किया। जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ जगदम्बे, जय हो माता महालक्ष्मी आदि लक्ष्मी नमस्तुते माँ अम्बा। इसलिए मात्र माँ सीता व श्री राम का नाम लेने से ही माँ पृथ्वी अपना उचित प्रभाव दिखाती है। माँ सीता ने जब इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया तब वे एक घड़े से निकली थी और उन्हें देखकर स्वयं चंद्रमा भी शर्मा गए। जो भक्तगण प्रतिदिन आपके चरणों को धोता है 9 निधियां उसके चरणों में विराजती हैं। 18 सिद्धियां जो कि किसी के लिए भी मंगलकारी है वे भी आप पर निछावर है। 18 सिद्धियां जो कि किसी के लिए भी मंगलकारी है वे भी आप पर निछावर है। अन्य जो भी देवी देवता हैं वे सभी सीता माँ के पति भगवान श्री राम ने ही बनाए हैं। आपकी इच्छा मात्र से करोड़ों संसारों का निर्माण हो सकता है जिसमें एक क्षण भी नहीं लगेगा। जो भक्तगण आपके चरणों में ध्यान लगाते हैं उसकी मुक्ति अवश्य ही होगी। हे प्रभु, आप प्रकाश के स्वरूप हो, आप सभी गुणों से रहित हो, आप ही ब्रह्म हो, आप अविभाजित हो, आप ही आकर्षक हो। आपकी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। आप ही सत्य हो, आप ही सत्य हो, आप ही सत्य के स्वामी हो, आप ही सनातन सत्य हो, आप ही ईश्वर हो। जो भी भक्तगण सच्चे मन से आपकी सेवा करता है उसे चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसी सत्य का पालन माँ गौरी के पति भगवान शंकर ने भी की।
इसी सत्य का भी पालन माँ गौरी के पति भगवान शंकर ने भी की और इसी कारण आपने उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की। हे प्रभु, हे श्री राम जी, आप हमारे पिता समान हैं, आप ही संपूर्ण भारतवर्ष में पूजनीय हैं। हे प्रभु, हे श्री राम जी, आप ही हमारे देवता, कुल देवता, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे प्रभु श्री राम जी, यदि हम पर कोई दुविधा संकट आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। प्रभु, आपने भक्तों के सम्मान की रक्षा कीजिए। आपकी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हे श्री राम जी, आप ही हमारी आत्मा को भोजन प्रदान करते हो, अर्थात उसे तृप्त करते हो। आप ही राजा दशरथ के दुलारे पुत्र हो। आपकी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हे ज्ञान के दाता, मेरे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश भर दो। आप ही इस जगत के पिता हैं। आपको नमन है, आपको नमन है, आपकी जय हो। हे प्रभु, हे श्री राम जी, आपकी महिमा धन्य है, आप धन्य हो, आप धन्य है। आपका नाम लेने मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलो सीताराम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। आपकी सत्य और शुद्धता को देवताओं ने अपने मुख से गाया था, उसके बाद शंखनाद हुआ था। आप ही सनातन के सत्य हो, आप ही परम सत्य हो, आप ही हमारे लिए तन मन धन हो। जो भी राम चालीसा का पाठ करता है उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। आपका नाम लेने से मनुष्य के जीवन चक्र का अवगमन मिट जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे इस बात को स्वयं भगवान शिव भी मानते हैं। आपके भक्तों के मन में यदि कोई इच्छा होती है तो उसे भी आप मनचाहा फल प्राप्त होता है। जो तीनों समय दिन के तीनों प्रहर में आपका स्मरण करता है, आपको तुलसी पुष्प अर्पित करता है, आपको साग आदि का भोग लगाता है, उस मनुष्य को तो यश सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। आपने अंत समय में वह वैकुंठ में जन्म लेता है, जहाँ जन्म लेने के बाद से ही वह हरि भक्त कहलाता है। श्री हरिदास भी गाते हुए यह कहते हैं कि वह वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। दोहा, जो 7 दिनों तक आपके नाम का मन लगाकर पाठ करता है तो हरिदास कहते हैं कि उसे भगवान विष्णु जी की कृपा से भक्ति मिलती है। भगवान श्री राम के ध्यान लगाकर जो भी यह राम चालीसा का पाठ करता है उसके मन की हर एक इच्छा पूर्ण होती है। बोलो जय जय सिया राम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु की जय जय सिया राम। अयोध्या कांड चौपाइया। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हरिण, नगर के गाय, बैल, बकरी, पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष उन सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कई को भिल्ली बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दूसह द्वा अग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह को, इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार किया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहाँ सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है।
ऐसा विचार करके दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घर को छोड़कर सब विषयों श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत ही पा लेते, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे स्वयं तुरंत ही स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तरह धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असीम असमंजस में के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए। कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्री से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों का दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रामचंद्र जी चले गए, कहीं रथ का खोज भी नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहां डूब गया हो। जिसने व्यापारियों का बहुत समुदाय है, वही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों का क्लेश होगा, यह जानकर वे छोड़ दिया। हम लोगों का क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांग पर ही मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत ही प्रलाप करते हुए और वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों ने विषय में वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। वह सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम व्रत करने लगे और ऐसी दुखी हो गए जैसे चकवा और चकवी के और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचे, जहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण, सुमित्रा और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगल की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ा को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से ही बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है।
शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज ने गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फूल मूल कंद लेकर आए। उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रामचंद्र जी स्वविस्मय के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही सब कुशल है। आपके चरण विंदों के दर्शन आकर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आप ही का है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करके श्रृंगारपुर में पधारिए, इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान, सुनो, तुमने जो कल कहा वह सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश बनाकर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वहां स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहा के इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सातरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों के भर कर फल और मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल और मूल दोनों भर के रख दिए। सीता जी, सुमित्रा जी, सुमंत्री जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष्य बाण से सजकर वीर सन से बैठकर जागने का पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमरे से तरकस बांधकर तथा धनुष्य पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर नेत्र प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज, दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी
समानता नहीं पा सकता। उसके सुंदर मणियों रचे हुए चौबारे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्होंने मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फण के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर है। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और राम जी रात को सोया करते हैं और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही सीता जी और श्री रामचंद्र जी आज घास फूस पर साथरी पर थके हुए बिना ही वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते हैं, वे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी है, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी है और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता ने किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कई राज की लड़की नीच कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस्ते से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र, उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने और सुनने में मन के अंदर विचरने लगते हैं, इन सबका मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंकाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही राजा दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और जो परमार्थी है और प्रपंच माया के जगत से छूटते हैं। जगत जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अवगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि, आदि रहित, अनुपम, उपमा रहित,
सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिसका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। बोलो सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो, लक्ष्मण महाराज की। मास पारायण 15वां विश्राम। जय जय सिया राम, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत के मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सोच सब कार्य करके नित्य पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्री जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा आना। सब संशय संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। महाराज ने ऐसा कहा था। अब प्रभु जैसा कहे मैं वैसा ही करूं। मैं आपकी बलहारी हूँ। इस प्रकार विनंती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शबी, ददीजी और राजा हरिश्चंद्र के धर्म के लिए करोड़ों अनेक कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर फिर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने जिस धर्म को सहज ही पा लिया, इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोक में अपयश छा गया। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मूल्यों के समान भीषण और संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका सब प्रकार से कर्तव्य है, जिसमें पिताजी हम लोगों को सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना लिया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्री से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्री ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। अंत ही एवं जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेगी।
राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों और अनेक प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी है, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इसी प्रकार पति के प्रेममयी विनती को सुनकर सीता जी मंत्री से सुहानी वाणी कहने लगे, आप मेरे पिताजी और ससुर जी से सम्मान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। यह बहुत अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते भी है, वे सभी मेरे लिए व्यर्थ है। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार का सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है, आपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अर्थात अथाह समुद्र, तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण, पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अंत ही सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिए कि वे मेरा सब कुछ भी सोच न करे। मैं वन में ही स्वभाव से ही सुखी हूँ, वीरों में अग्रण्य तथा धनुष्य और बाणों से तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मन में कोई भी दुख है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करे। सुमंत्र सीता जी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे व्याकुल हो गए, कुछ न कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ ही चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथायुचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इसी तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर हिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धून कर पीट कर पछताते हैं। जिसके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता, पिता जीते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्रियों को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना
बना देने वाली कोई जड़ी है। सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने लिए कह दो, चरण कमल धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम जी, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसी के दास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य के अपार भवसागर पार हो जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकों को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जिसे पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। बोलो सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। प्रभु के वचन सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खींच गई। वे तो कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट को निहारा कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति का स्थान पदन खो को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनंदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इनके चरणों का स्पर्श पाते ही मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग भर से वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहार करने लगे। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित उस जल को चरणोदक को पी लेते। पहले ही उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कराकर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी से रेत भालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय के जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतारी ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने
बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी बहुत आग्रह यज्ञ किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की, शिव को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़ के तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की, मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल हो गई होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई हो, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे साथ ले लिया। इसके गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तब फिर गुह निषाद राज ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी थी। श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्राप्त काल की सब क्रिया करके जानकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रावणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम सुमजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े ही रणधीर है। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है और मुनियों को भी मन को मोहित कर देता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर है, जिसको देखकर दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं।
वेद और पुराण और समुद्र के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुणों का गुणगणों का बखान करते हैं। पापों का समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहाने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, श्री लक्ष्मण जी तथा सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचे को देखते हुए बड़े ही प्रेम से महात्म्य कहते हुए इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब प्रकार सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन सब करके तब प्रभु श्री राम जी ने भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों को फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और कुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फलों को बड़ी ही रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म और वचन से मन से छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के लला के दृष्टि से संकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेक प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इसी प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज दोनों ही विनम्र हो रहे हैं और वर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी सब श्री दशरथ के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पे आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर वे सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर सबको आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज में स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर निवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहने लगे कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ ही
उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्य को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गए। कोई 50 शिष्य आ गए। सबका श्री रामचंद्र जी ने अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिस बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी से प्रणाम किया। ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर सदा के लिए अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट जाते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे ही मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी, सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत लालसाएं भरी हुई थी, पर वे नाम और गांव पूछते संकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई। पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित और पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते। वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी वेश में था और मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पूज्य तापस के प्रसंगों को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ किस प्रसंग से रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपिक नहीं होता। इस तापस को जब भी कवि अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कहता है, यह हमसे समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी ये अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने उस प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हो। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उम्बकर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया।
फिर निषाद राज को उसने दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद को आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसा कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी, कह तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहो को अनेक तरह से घर लौटने जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के हाथ जोड़कर यमुना जी के पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए अनेक यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं, तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ से आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से बड़ा भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इसी प्रकार यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनयुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे में रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर को देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते में समीप बसने वाले बड़े पुण्य आत्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जहाँ बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिराते हैं। पर्वत, वन, पशु पक्षियाँ देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बाल, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर के काम काज को भूलकर तुरंत ही उनको देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों में परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो दरिद्र ने चिंतामणि की ढेर पाली हो। एकाकी पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसी अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ ही लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शीतल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे।
कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप के उनके नेत्र उनके मन को लुभा दिया है। सब लोग टकटकाकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखों चंद्रों को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग के श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है। देखते हैं कि करोड़ों कामदेव की मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के रंग लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वक्कल आदि वस्त्र पहनते हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष्य और बाण सुशोभित है। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्षस्थल भुजा और विशाल नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित हो गए जैसे दीप को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध हो जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते संकुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी हम विनती करके कुछ निवेदन करना चाहती है परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने से डरती है। हे स्वामिनी हमारी ढिठाई को क्षमा करना और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार सभा से ही लावण्य परम सुंदर मरकतमणि पन्नों और सुवर्णों के कांति से इन्हें पाइए। अर्थात मरकतमणि और स्वर्ण में जो हिरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिता भनील और स्वर्ग कांति के एक कण के भी बराबर नहीं है। श्याम और गौर वर्ण सुंदर और किशोरावस्था दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख, शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। बोलो सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। मास पारायण 16वां विश्राम। जय जय सिया राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। हे सुमुखी कह तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को जलाने वाली तुम्हारी ये कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुंदर सीता जी संकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी को देखकर संकोचवश पृथ्वी और देखती है और वे दोनों ओर से संकोच से संकुचा रही है। अर्थात न बताने कि ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है, बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरने के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी संकुच भर प्रेम सहित मधुर वाणी बोली। ये जो सहज स्वभाव वाले सुंदर गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक कर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निखाकर बोहे टेढ़ी करके खंजन और पक्षी से मधुर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी इशारे से उन्हें कहा कि श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्री इस प्रकार आनंद हुई मानो कंकाल
कंगाल लोगों ने धन की राशियां लूट ली हो, वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत तरह से आशीष देती है, शुभकामनाएं करती है। जब तक शेष जी रहे, सिर पर पृथ्वी रहे, तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़िएगा, बनाइए रखने का। और हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदी दियों को खिलकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों को से रास्ता पूछा। यह पूछते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया, उनका आनंद मिट गया और मन उदास हो गए और मानो विधाता ने दी गई हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्हें धैर्य धारण किया, अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया। तब सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा दिया। लौटते हुए वे स्त्री और पुरुष पछताते हैं, मन ही मन देव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल ही निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ाने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष पेड़ को और समुद्र को खारा बनाया, उसने ही इन राजकुमार को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते की नंगे पैर रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेक वाहनों सवारियों व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर, अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भाली भांति के गहने कपड़े को वृथा ही बनाए। ये जो कंद फल मूल खाते हैं, तो जगत में अमृत और आदि भोजन व्यर्थ है। कोई कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ये ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों और नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो कि ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं। इसीलिए इससे सिद्ध है कि विधाता ने 14 लोगों से अलग है और अपनी महिमा से आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता मन ही अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इनकी उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उस बहुत परिश्रम किया, किंतु कोई उसकी अटक कलम में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ आपने परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं और
समझ में वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग से कैसे चलेंगे। स्त्रियां प्रेमवश विकल होती है, मानो संध्या के समय चकवी और भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों में कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। इसके कोमल और लाल लाल चरणों की तलों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही संकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय को संकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा ने मांगे मिले तो हे सखी, हम उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं है वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछती है कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो सामर्थ्य है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं। जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता, अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। जिस प्रकार जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंदित हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ समाचार सुन पाते तो वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई स्त्री पुरुष कहते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी और स्नेह भरी बातें कह रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर से धन्य है जहाँ से आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है। वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ से ये आते जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पाथिक रूप श्री राम और लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जगम में छा गई है। रघुकुल रूपी लक्ष्मण के खिलने वाले सूर्य और श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार इस मार्ग को देखते लोगों को सुख देते हुए सीता जी लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री रामचंद्र जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के वेश बनाए हुए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो। फिर अपने ही हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अलंकित होने वाले दो चरण चिन्हों के बीचों बीच पैर रखती हुई सीता जी की भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग से चल रही है। लक्ष्मण जी मर्यादा के रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी और रास्ता रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अवर्णनीय है।
अंत ही वह कैसे कही जा सकती है। पशु और पक्षी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो रही है। प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों का जिन जिन लोगों ने देखा, उनके भव का आगमन मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने वाला भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे अवगमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी लक्ष्मण सीता राम तीनों बाटो हो आ बसे, तो वह श्री रामचंद्र जी के परम धाम को, उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई भी बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उसी दिन वही ठहर गए। कंदमूल मूल फल खाकर रात भर वहाँ प्राप्तकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों के वृक्ष फूल है। मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उनके लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी को फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे। उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा ही आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी के कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना किसी अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध और करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं और लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज वाणी और सरल सुंदर वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप
वेद की मर्यादा का रक्षक जगदीश्वर है और जगत जननी आपकी स्वरूपभूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्प के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अग्रगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसकी नीति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य और आप उसके देखने वाले, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वे आपके मर्म को नहीं जानते, तब कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है, जिसे आप जना देते हैं, जानते हैं, वह ही आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायाइक नहीं है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया और प्राकृति ही तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से करते और कहते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख कर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वाग भरे वैसा नाचन भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में है, अंत ही मनुष्य चित्त व्यवहार करना ही ठीक है। आपने मुझसे पूछा है कि मैं क्या करूं, परंतु यह पूछते संकुचिता हूँ कि आप जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से संकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस से डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं आपको एक स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए, जिसके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी नदियाँ समुद्रों तथा झिलकों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ का जो एक बूंद से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी झांकी के समान स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्म लोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी मंगल मानसरोवर में, जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए, जिसकी नासिका प्रभु आप पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही व्रस्ता भूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक पर देवता, गुरु, ब्राह्मणों देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम रहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के आप चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आप ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी तथा आप तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो
नित्य राम नाम रूप मंत्र को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बहुत से दान देते हैं तथा गुरुओं को हृदय में आपस में तथा अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न मोक्ष है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है। हे रघुनाथ, आप उसके हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाला है, जिसे सुख और दुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आप ही के शरण में है और जो आपको छोड़कर दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते, दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिरों में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौओं के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुण में जिसकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका ही घर है, जो गुणों का आप और दोषों का अपना ही समझते हैं, जिसे सब प्रकार से ही आपका भरोसा है और राम भक्त जैसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धर्म और धन बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण करता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक मोक्ष सबके जिसके दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष्य बाण धारण किए आपको ही देखता है, जो कर्म से वचन से मन से आपका ही दास है। हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आप से स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका एक अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए, उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इसे समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ और निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहाना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विरहाल स्तर है और वहाँ सुंदर पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि का नाम पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वहाँ एक पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि ने की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी तथा डायन रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए
सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट पर अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी के पयस्विनी नदी उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष्य जैसा एक नीला नाला फरा हुआ है। जिसी नदी मंदाकिनी उस धनुष्य की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पापों के उसके पशु है, रूप निशाने है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मरता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं को जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेके चले। सब देवता कील भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से एक सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी कुटी बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी लकड़ी सी बनी हुई थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायान रहे हैं, मानो कामदेव के मुनि वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शोभायामान है। बोलो सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। मास पारायण 17वां विश्राम। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी के सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए। दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान और मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सबके अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्र के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री रामचंद्र जी का आगमन का समाचार जानकर जब किल भीलों ने पाया तो वे भी हर्षित, मानो नवोनिधियां उन पर घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, बानो दरिद्र सोना लुटाने चले हो। उनमें से जो भाइयों का पहले ही देख चुके थे, उनमें से दूसरे लोग रास्ते में जाते पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कहते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट के आगे रखकर वे लोग जोहर करते और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते। वे मुग्ध होकर जहाँ तहाँ मानो चित्र लिखे से बड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की झलकी बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु को जोहर करते, हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते, हे नाथ प्रभु, आप चरणों का दर्शन पाकर अब हम लोग सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे भी भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े हैं वे पृथ्वी, वन,
वन मार्ग पहाड़ धन्य है, वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है जो आपको देखने में सफल जन्म हो गया। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन दिया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सभी प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह, दरे सब पग पग में हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखवाएंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों को वचन और मुनियों का मन को भी आगमन है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला है जानता, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर निवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनि को सुख देने वाले दोनों भाई सहित सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष और फूल फूलते हैं। उन पर लपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदवन को छोड़कर आए हो। भौरे की पंक्तियां बहुत ही है सुंदर गुंजार करती है। नेत्रों को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलते रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बालियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, सूअर, बंदर, हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विरजते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तहाँ जितने भी देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी को वन को देखकर निसिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों सब नद मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और जो हिमालय आदि जितने भी पर्वत है सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल पर्वत आनंदित है, उसके मन में सुख नहीं समाता क्योंकि उसने बिना परिश्रम में ही बहुत बढ़ाई पा ली है। चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरों की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी है। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला, उसकी महिमा किस प्रकार की जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी का निवास किया जाए, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो भी वे नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। कहीं
पोखर के का शूद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण में सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर स्नेह उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों और माता पिता और घर की याद नहीं आती। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी में कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण भर में पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे ही ऐसी प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चांदरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने पति प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी हर्षित होती रहती है। जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवधों के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र की जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और सारे पक्षी कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों के आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर 7 कुश पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सजे हुए समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा के पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले वही श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान की प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी को अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब उनके नेत्रों में जल भरता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम और शील स्वभाव को याद करते कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते, किंतु फिर कुछ समय जानकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी सभी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों में शिथिल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहते, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी ऐसी सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पलकों के नेत्रों को गोले की इधर लक्ष्मण और श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब उसने आकर रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज ने निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा जाता है। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देखकर हिनहिनाते मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो गया हो। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, न केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़े को इस दिशाओं में देखकर सब निषाद व्याकुल हो रहे हैं। तब धीरज धरकर निषाद राज ने कहने वाले लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को
छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ जानने वाले विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की वीर की बड़ी वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी की वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं, और वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम और लक्ष्मण जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज ने विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। विषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ अवध को लेकर चले। सुमंत्र घोड़ों को देख देख कर वे क्षण भर में विषाद में डूबते जाते हैं। व्याकुल और दुख से हीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। क्या यह अधम शरीर रहेगा तो ये है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी को बिछड़ते ही छुटकर इसने यश क्यों नहीं लिया। हे प्राण, अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब किस कारण से कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अभी तो हृदय के 2 टुकड़े ही नहीं किए जाते। सुमंत्र हाथ मल कर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। इसी प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण करने वाला उत्तम जाति का कुलीहीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार मन वचन कर्म से पति की देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भर रहा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ती, व्याकुल बुद्धि बैठने के लिए हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर प्राण नहीं निकलते, क्योंकि अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। मंत्री जी का मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम हो जाता है मानो इन्होंने पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग की हानि को महान ग्लानि पीड़ा पछता रही हो। कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में ही सोच कर हो रहा है। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछता रहे कि अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी को शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहिए। नगर के सब स्त्री पुरुष व्याकुल होकर जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी और माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण की माता मुझसे पूछेगी, तब मैंने उन्हें कौन सा सुखदायक संदेशा कहूँगा। श्री रामचंद्र जी की
माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी, तब जैसे नई ब्याही ब्याही हुई गऊ को बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें उत्तर दे सकूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी यह पूछेगा यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है, जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आधीन है, मुझसे ही वही पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उनके उत्तर दे सकूंगा। मैं राजकुमारी को कुशलता पूर्वक पहुंचाया। लक्ष्मण सीता श्री रामचंद्र जी के समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के छुड़ते बिछड़ते हुए मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक को भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इसी प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर रुक पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विदा से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे संकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। तब संध्या हुई, तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा देखकर चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे सभी रथ को देखने राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर में ऐसे गले जा रहे हैं जो तीक्ष्ण हो रहे हैं, जो घाम के ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। मंत्री का अकेला ही आना सुनकर सारा रानीवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको भयानक मानो प्रेतों का निवास शमशान हो गया। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं सूझता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है वे उसी से पूछती है, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा लिया। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को बैठे देखा, मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। राजा आसन शय्या आभूषणों से रहित बिल्कुल उदासीन मलिन पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोचते हैं मानो ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर रहे हैं। ऐसी विकल दशा हो रही है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंख के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हास नहीं प्यारे राम कहते कहते फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, हाँ ऐसे कहते हैं। मंत्री ने या जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल उठे और बोले, सुमंत्र से कहा, कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र से हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री उन्हें स्नेह से के साथ बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा से पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम तो कुशल है ना, कहो बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो ना, वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री की आंखों में जल भर आया। शोक से व्याकुल राजा और फिर पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर जिस राम और मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। ऐसा मेरे समान पापी कौन होगा। हे सखा,
श्री राम और लक्ष्मण और जानकी जहाँ है वहाँ मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब नहीं चलना चाहते। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेशा सुनाओ, हे सखा तुम तुरंत ही वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता मुझे आंखों को दिखाई दे। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित ज्ञानी है, हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आप सदा साधुओं के समाज का सेवा किया है। जन्म मरण सुख दुख भोग भोग हानि लाभ प्यारों को मिलना बिछड़ना ये सब काल और कर्म के अधीन है। दिन रात तरह के सब तरह से होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं और सबके हित के लिए रक्षक है। आप विवेक और विचार कर धीरज धरिए, शोक का परित्याग कीजिए। बोलो सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय। जय हो लक्ष्मण महाराज की। धन्यवाद।